अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे 10 दिन के जो यूरोप का ट्रिप था उस पे मेरा सारा कितना खर्चा आया। सारा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे वीज़े पे कितना खर्चा आया, टिकट्स मैंने कितने के लिए, होटल्स पे मेरा कितना खर्चा आया, खाने पे मेरा कितना खर्चा आया, और वैसे रैंडमली ट्रेन के टिकट्स मेरा कितना खर्चा है। सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओवरऑल फिर आपको एंड में टोटल बताऊंगा तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आपके मतलब तकरीबन आपका कितना खर्चा आएगा, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना मुझे नहीं करना चाहिए था जो मेरा फजूल में गया, जो कि मैंने मिस्टेक की खर्चे में, उसकी वजह से मेरा कॉस्ट जो है थोड़ा कम हो सकता था ट्रेवल का। बट चूँकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो वो गलतियाँ मुझसे हो गई। मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप लोग ना करो, इसलिए वीडियो को पूरा देखो और सारा मतलब बस पूरा देखो। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लैपटॉप पे मैंने सारा कॉस्टिंग किया हुआ है। बाय द वे मैंने किसी एजेंट के थ्रू ये नहीं किया था, मैंने सब कुछ खुद किया था। तो और मैं यही आप सबको भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है और वैसे नहीं देना किसी को तो ख़ुद कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको 1-2 हज़ार दिरहम एक्स्ट्रा देने किसी को, किसी और का भी भला हो तो आप दे दो बेशक। तो स्टार्ट करते सबसे पहले वीज़े से। वीज़े पे जो मेरा सबसे पहले खर्च आया था वो था 450 दिरहम। इसको आप खुद ही फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो या इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मैं कन्वर्जन का सीन ये है कि ऊपर नीचे जाता रहता है। हो सकता है आप ये वीडियो साल बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, फिर कन्वर्जन का कुछ रेट और ही है। तो मैं स्क्रीन पे पाकिस्तान नहीं मेंशन करूँगा, मैं सिर्फ दिरहम में लिखूँगा। एंड में आपको टोटल में पाकिस्तानी बता दूँगा कितना खर्चा आया, बट ईच एंड एवरीथिंग में कन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं जिस दिरहम में लिखूँगा। तो मेरा 450 दिरहम वीज़े पे आया, जो कि मैंने VFS के थ्रू ये किया था। तो इसमें से तकरीबन 250 दिरहम, आई थिंक 250 दिरहम ये वीज़े का फ़ीस होता है, बट VFS अपना जो फ़ीस लेता है। तो ये सारा कुल मिला के मेरा 450 दिरहम तकरीबन आया था ये VFS पे। और ये आपको VFS के थ्रू ही करना पड़ेगा, आप ये डायरेक्ट एम्बेसी में जाके नहीं कर सकते, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये पैसे आपके पहले लगेंगे। सेकंड जो था वो मेरा इंश्योरेंस का था। इंश्योरेंस में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से लो और कितने का लो, महंगा लो सस्ता लो। बट जो मैंने लिया था, मैंने 115 दिरहम में इंश्योरेंस लिया था, जो कि आप उनको ट्रैवल डेट्स देते हो और उन्हीं डेट्स के मुताबिक वो आपको इंश्योरेंस और उन्हीं मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, वीडियो इनाया अभी होटल्स में वीडियो बनाने का ये सीन होता है। घर में जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब तो अलग होता है ना बच्चे। तो अब उनको अपने ट्रेवल डेट्स तो गया और उन डेट्स के मुताबिक आपको इंश्योरेंस का प्राइस दे देगा। मेरा 10 दिन था, 10 दिन का मुझे 115 दिरहम में ट्रेवल इंश्योरेंस मिला। नेक्स्ट जो मुझे टिकट पड़ा है, टिकट चूँकि मैं क्रिसमस के दिनों में जा रहा था, मेरा जो फ़्लाइट था वो 17 दिसंबर को था। तो टिकट मुझे बहुत महंगा मिला है एक्चुअली, और मैंने नॉन स्टॉप किया था जर्मनी को। तो टिकट मुझे मिला है 2875 दिरहम में, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है एमिरेट्स का। इतना आपको अगर आप नॉर्मल दिनों में जा रहे हो तो आपको 1800 दिरहम में, 1700, 2000 में, इतने में भी आपको मिल जाएगा। दूसरे फ़्लाइट्स में एमिरेट्स में भी इतना मिल सकता है। लेकिन चूँकि वो क्रिसमस के दिन थे और न्यू ईयर का सीन था, तो वो सारा कुल मिला के दोनों, मेरा जो रिटर्न डेट था वो भी तकरीबन 29 दिसंबर था या 28 दिसंबर था। तो दुबई को सब आते हैं वापस हर सारी दुनिया से, तो इसलिए सारा टिकट्स मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिला है 2875 दिरहम में। PCR मुझे तकरीबन 85 दिरहम में पड़ा। NMC में मैंने किया था, जो कि हो सकता है आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो आपको PCR की ज़रूरत ना हो, लेकिन मैंने PCR किया था, जो कि मुझे भी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर चेक नहीं किया था, लेकिन 85 दिरहम मैंने PCR किया था। तो ये मेरे सारे जाने से पहले के खर्चे थे। अभी आते जब मैं फर्स्ट जर्मनी में पहुंचा तो मैं सबसे पहले म्यूनिक सिटी में गया था। 2 नाइट्स का मेरा वहाँ स्टे था। तो म्यूनिक में मेरा 2 नाइट्स मतलब 2 दिन मेरा कितना खर्चा हुआ। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स होटल है। 2 नाइट्स के लिए मैंने म्यूनिक में जो होटल बुक किया था वो मुझे पड़ा था 320 दिरहम में, 2 नाइट्स के लिए, पर नाइट नहीं, दोनों नाइट्स का मुझे 320 दिरहम में पड़ा। दूसरा फूड का सीन ये है ना कि स्टार्ट में मैंने बहुत स्ट्रगल किया एक्चुअली। मुझे फूड का कोई वो नहीं मिल रहे थे, इस तरह
कोई पाकिस्तानी, इंडियन या तुर्किश रेस्टोरेंट से सारा मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैं ज़्यादा कुछ खाता ही नहीं था, यही स्टारबक्स से आता था और या फिर ग्रोसरी स्टोर जाके वहाँ से बिस्किट लेके, जूसेस लेके यही खाता था। और एक्चुअली खाने का इतना मुझे कोई परवाह होता भी नहीं ट्रैवल के दौरान, क्योंकि खाना तो बंदा खाता ही रहता है। इस तरह नहीं कि बंदा जर्मनी में खाने के लिए ही जाए और वहाँ जाके अब तुम वहाँ के फेमस खाने खाओ, तो ऐसा मेरा कोई सीन नहीं था। हम तो बस सिर्फ एक्सप्लोर करने गए थे और जो भी था मेरा आई थिंक 2 नाइट्स के लिए जो मेरा खर्चा आया सारा कुल मिला के वो 150 दिरहम आया था। इसमें से रास्ते में स्टारबक्स से कुछ मफ़िन्स लो, जो फिर ग्रोसरी से चीज़ें वीज़ें लेके, ये सारा कुल मिला के इसमें से एक दो बार मैंने एक रेस्टोरेंट में खाना भी गया था, तो ये सारा 2 दिन में मुझे 150 दिरहम का खर्च आया था, ये म्यूनिक में। फिर जब मैं म्यूनिक से नेक्स्ट प्रॉग गया, चेक रिपब्लिक, तो वहाँ भी मेरा 2 नाइट स्टे था और वहाँ जो मुझे होटल मिला था वो 240 दिरहम में मिला था, जो कि कंपेयर टू म्यूनिक सस्ता मुझे पड़ा। और वहाँ भी मैंने वहाँ होटल में बिल्कुल रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं खाया, तो मेरा वहाँ पर 100 दिरहम तक सिर्फ से खर्चा आया। ये सारे जूसेस लो और कोई ड्रिंक्स विंक्स इस तरह, ये क्या बोलते हैं इसको, बिस्किट्स लो या फिर ब्रेड लो, ये सारा इस पर खर्चा करके यूरो में स्पेंड करने थे। तो 100 दिरहम तक मेरा खर्चा आया वहाँ पे 2 दिन में। नेक्स्ट मैं प्रॉग से वापस बर्लिन आया, जर्मनी। वहाँ भी मेरा 2 नाइट्स का स्टे था और वहाँ पर जो मेरा खर्चा आया होटल का, एक्चुअली आप लोग उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, मैं वहाँ पर होटल में नहीं रहा था, मैंने हॉस्टल में 2 नाइट्स के लिए लिया था। हॉस्टल में एक्सपीरियंस करना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज़ में देखे थे जो बजट ट्रैवलिंग करते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। और जब भी मैं अगोडा में या फिर booking.com पे कोई होटल सर्च करता था और लो प्राइसेस देखता था तो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स मुझे दिखते थे, तो मैंने हॉस्टल का एक्सपीरियंस किया और बहुत सस्ता मुझे मिला। ये वीडियो मैंने इस पर बनाई थी, ये मेरा हॉस्टल्स के एक्सपीरियंस को लेके, ये वीडियो आप देख लो डिटेल में। बट मुझे हॉस्टल में 2 नाइट्स का जो पड़ा था वो मुझे 85 दिरहम में पड़ा था, बहुत सस्ता था। आई थिंक 12 यूरो पर नाइट था, इस तरह कुछ था, 12 यूरो पर नाइट, जो कि सबसे मेरे सारे ट्रेवल में जो सबसे चीप अकोमोडेशन था होटल का वो यही था, बर्लिन वाला। और खाने पे फिर वहाँ पे मैंने कुछ तुर्किश रेस्टोरेंट्स मुझे मिल गए थे, वहाँ से भी ये डोनर और ये सैंडविच कुछ होता था, इसमें बीफ वगैरह होता था, वो सारा खाते थे। तो उस पे फिर मुझे तकरीबन 2 दिन का जो मेरा खाने का खर्च आया, कॉफ़ीज़ वॉफ़ी सब कुछ मिला के 150 दिरहम तक मेरा खर्च आया था बर्लिन में। फिर बर्लिन के बाद फिर मैं डायरेक्ट पेरिस आया और फ्रैंकफर्ट में मैंने स्टे किया था। ये सारा उसमें दरम्यान में कुछ वही जो मैंने बिस्किट स्टार्ट में लिए थे फर्स्ट डे से और कुछ फ्रूट्स लिए थे वही लेके मैं घूमता रहता था। तो इस तरह ये दरमियान रास्ते में ट्रेन में ये सारा मैं वही चीज़ें खाता था, कुछ फ्रूट्स थे और कुछ बिस्किट्स थे और बस दरमियान में कहीं जूस उठा लो या कॉफ़ी उठा लो, इस तरह ये वो खर्चा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इन्हीं में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब फिर पेरिस पहुँचा, पेरिस में मैंने जो 4 नाइट्स के लिए होटल बुक किया था, मेरे जो आखिरी 4 नाइट्स बचे थे तो वो मुझे पड़ा था 755 दिरहम में। सबसे महंगा होटल मुझे वहाँ मिला था। एक्चुअली वो होटल इतना कोई ख़ास नहीं था कि कोई 5 स्टार होटल था, लेकिन वो बहुत मेन जगह था और मेन जगह भी इस तरह नहीं था कि आईफिल टावर के बिल्कुल सामने था। वो एक्चुअली मेन जगह मेरा मामू जहाँ रहता था मुझे सिर्फ उधर ही चाहिए था क्योंकि उसका जो अकोमोडेशन था उसके बाजू में मुझे होटल चाहिए था और वही एक्चुअली उन्हीं दिनों में उन्हीं प्राइस में मिल रहा था। तो 755 दिरहम में मुझे वो 4 नाइट्स के लिए मिला और खाने का मेरा वहाँ ख़र्चा नहीं आया क्योंकि मामू था और मामू मुझे खर्चा करने दे नहीं रहा था। वो सारा जो भी सुबह सवेरा वो नाश्ते में चाय वाय ले आता था और कुछ ब्रेड साथ में ले आता था और फिर हम खाते थे ये पिज़्ज़ा वीज़ा। लेकिन वो ये वीडियोस मैंने पेरिस वाले बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर मतलब हम नॉर्मली ये पिज़्ज़ा खाते थे या फिर डोनर खाते थे। डोनर का प्राइस जो होता था वो तकरीबन 12 यूरो या 10 यूरो होता था और पिज़्ज़ा बहुत सस्ता था, मतलब 5 यूरो 6 यूरो 7 यूरो 8 यूरो इस तरह बहुत बड़े बड़े पिज़्ज़े होते थे, वो हम खाते थे। तो वो वहाँ पर फूड का मैंने नहीं ऐड करा, लेकिन अगर वो मैं ऐड भी करूँ तो मुझे लगता है ये तकरीबन ये 4 नाइट्स में मुझे 200 दिरहम से ज़्यादा खर्चा नहीं आता या 250 दिरहम कर दो इतना ही खर्चा आता। बट वहाँ मेरा खर्चा नहीं आया पेरिस में खाने पे। इसके अलावा पेरिस में जो मेरा एक और खर्चा आया वो था आईफिल टावर के टॉप पे हम चढ़े थे, ये वीडियो मैंने बनाई थी बाय द वे। तो वो मुझे जो टिकट मिला था आई थिंक 26 यूरो में था, 2 टिकट्स हमने लिए थे, तो वो खर्चा 235 दिरहम मेरा खर्चा आया वहाँ पे। ट्रैवलिंग का अभी तक मैंने मेंशन नहीं किया, वो इसलिए कि ट्रैवलिंग के लिए मैंने मतलब हर दफ़ा मैं ट्रेन बुक नहीं करता था। वो मैंने इस तरह किया था कि ये EU ट्रेन है, आई थिंक मैं लिंक दे दूंगा, ये वाला कंपनी थी, इनसे मैंने बुक की थी और ये पूरा पैकेज आपको देते पूरे यूरोप में ट्रेन में कहीं भी जाओ, आप 3 दिन का लो, 4 दिन का लो, 7 दिन का लो, 10 दिन का लो, तो आप मतलब जब 3 दिन का चूज़ कर ले तो आप
3 दिन मतलब 1 महीने के अंदर 3 दिन कहीं भी अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो इस तरह। तो मैंने यहाँ पर एक गलती ये की थी कि मैंने आई थिंक 7 दिन का ट्रैवल मैंने लिया था। मुझे लगा था कि 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, और मैंने जो हिसाब लगाया था, मैंने कहा मैं म्यूनिक जाऊँगा, म्यूनिक से प्राग, प्राग से बर्लिन, बर्लिन से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने हिसाब लगाया था। मैंने 7 ट्रिप्स बनाए थे, जो कि पॉसिबल नहीं होता 10 दिन में। आप इतनी ज़्यादा जगह नहीं जा सकते हो, या फिर अगर आप जाओगे तो बस तरफ पाँव रखोगे, स्टे भी नहीं करोगे, फिर दोबारा चढ़ोगे, ये सारा सीन होगा। तो मैं इस 7 दिन के ट्रिप में ट्रेन का जो मैंने टिकट लिया था वो मुझे पड़ा था तकरीबन 1265 दिरहम में, 1265 दिरहम में, जो कि सबसे एक्सपेंसिव मेरा एक्चुअली जो टिकट के बाद जो खर्च है वो ट्रेन का ही है, जिस पे मैंने सिर्फ आई थिंक 3 या 4 ट्रिप्स यूज़ किए मेरे, मतलब 3 या 4 तब भी रहते थे, इस तरह कुछ था। मैंने मतलब म्यूनिक से प्राग, प्राग से बर्लिन, बर्लिन से फ्रैंकफर्ट, ये मैंने यूज़ किए थे। फिर फ्रैंकफर्ट से जब पेरिस आ रहा था, एक्चुअली मुझे बेल्जियम भी जाना था, तो लेकिन बेल्जियम में उस टाइम पे कोरोना की वजह से उन्होंने बंद कर दिया था, नहीं छोड़ रहे थे। बट जब मैं पेरिस आ रहा था, तो पेरिस में फिर वो जो EU जो टिकट होता है ना, जिसमें अनलिमिटेड ट्रेवल्स होते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि कुछ टिकट्स के लिए आपने रिजर्वेशन का थोड़ा बहुत पे करना होता है, 10 यूरो, 5 यूरो इस तरह, और कुछ ट्रेवल जिसमें इंक्लूड नहीं होते। तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरा पेरिस वाला ट्रिप था वो इसमें इंक्लूड नहीं था। तो फिर मेरे पेरिस के लिए मैं बर्लिन में, तो मुझे पेरिस आना था, तो वो इतना लंबा मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था। फिर मैंने क्या किया, बर्लिन से फ्रैंकफर्ट आया अपने फ्री वाले ट्रिप में। फ्रैंकफर्ट से मैंने फिर पेरिस का जो टिकट लिया वो मुझे पैसों से दूसरे पैसे दे के लिया, और वो मुझे पड़ा 570 दिरहम में। और अब मतलब उस टाइम पे मैंने हिसाब लगाया, मैं चाहे बेल्जियम जाऊँ, चाहे मैं नीदरलैंड जाऊँ, ये और क्या है, कौन सी कंट्री है वहाँ पर, मतलब जिस भी कंट्री जाओ और वहाँ से पेरिस में आप अंदर घुस रहे हो, मुझे महंगा पड़ रहा था। मतलब पेरिस में आप किसी भी कंट्री से घुसो, वो फ्री टिकट वो इसमें इंक्लूड नहीं था, जो मेरा फ्री अनलिमिटेड पैकेज था। तो मुझे 570 दिरहम का अलग से पड़ा। टोटल कुल मिला के जो हुआ है 7533 दिरहम हुआ है, जो कि पाकिस्तानी में अगर इस टाइम पे ये जनवरी 2022 में जो कन्वर्जन रेट है उसको इसके लेके आपका नोट करो, तो ये बन रहे 3,61,269 इतने तकरीबन बन रहे। तो इतना मेरा सारा खर्चा 10 दिन 11 दिन के ट्रिप पे आया, सब कुछ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या क्या मतलब और अच्छा हो सकता था। एक, मेरा टिकट सस्ता हो सकता था, जो कि आप मतलब अपने साथ कंपेयर करोगे या फिर आप फ्यूचर में प्लान बनाओगे, तो इसमें आपने एक टिकट मतलब वीज़ा का तो आपको पैसा इतना ही पड़ेगा, टिकट आपको सस्ता पड़ सकता है। तो टिकट आपके 1000 दिरहम इससे घटा दो, 1000 दिरहम ये मेरा एक्स्ट्रा है। PCR हो सकता है ना हो, ये हटा दो। होटल्स आपको सस्ते मिल सकते हैं, और भी अगर आप हॉस्टल में स्टे करोगे तो ये जो मैंने म्यूनिक में और प्राग में और पेरिस में इतना जो स्टे किया होटल में, ये इसको अगर आप सेम हॉस्टल में खर्चा करोगे तो हर जगह आप 85 दिरहम, 100 दिरहम ले लो, तो ये आपका खर्चा बहुत कम हो सकता है। आखिर में जो है, अगर आप आईफिल टावर ऊपर नहीं जाना चाहते हो तो वो भी खर्चा कम हो गया। तीसरा, खाने का तकरीबन इतना ही आएगा। आप कुछ तो खाओगे ना, खाने के बगैर तो ज़िंदगी नहीं रह सकता बंदा। हालांकि मैंने भी ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें नहीं खाई, तो मुझे लगता है ये मेरा खाने का सबसे कम ही खर्चा है। और आखिर में जो मेरा जो ट्रेन का टिकट था, अगर मैं वो ना लेता और जब मैं ट्रैवल करता उस टाइम पर, तो मुझे तकरीबन टिकट 45 यूरो में या 30 यूरो में या 40 यूरो में इतना पड़ता। तो वो मुझे तकरीबन शायद मेरा अगर जो 3 ट्रिप मैंने किए उसको सारा मिला के शायद मेरा मैक्सिमम मेरा 500 या 600 दिरहम हो जाते हैं। तो उससे भी आप 50% कटा दो। और आखिर में जो पेरिस को उस टाइम पे क्रिसमस की वजह से जो जहाँ से भी आप घुस रहे थे और वो फ्री में उसमें इंक्लूड नहीं था और बहुत महंगा पड़ रहा था, तो तकरीबन 140 यूरो में पड़ रहा था या 120 यूरो में। ये भी इतना महंगा नहीं होगा नॉर्मल दिनों में, तो उसको भी। तो मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल दिनों में बंदा जाए, कोई त्यौहार वगैरह ना हो, कोई फंक्शन इस तरह, यानी क्रिसमस या न्यू ईयर या ईद वगैरह इस तरह जो भी हो, ये सीन अगर ना हो, तो ये 5000 दिरहम में भी हो सकता है सारा ट्रिप, जो कि मुझे अभी 7533 दिरहम में हुआ है। तो ये था मेरा सारा यूरोप के ट्रिप का कॉस्टिंग। जो मैंने पिछले वीडियो बनाई है यूरोप शेंगन वीज़े के बारे में, वो तो मैंने सरसरी आप लोगों को बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और मैंने क्या क्या दिए वो। बट उसमें बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है जो कि इंटरेस्टेड है, तो मैं अब भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड, मुझे यहाँ भी कमेंट्स में बता दो। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊंगा कि ओके, यहाँ से आपने फॉर्म निकाला, ये आपने फिल किया, ये आपने कवर लेटर बनाया, यहाँ से आपने ये किया, खुद ही विदाउट एजेंट आप कैसे अप्लाई करोगे सारा। बाकी वीज़ा लगना ना लगना वो आपका अपनी किस्मत है और आपके अपने डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड है। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दूंगा कैसे आपने अप्लाई करना है। और मेरा दिल में है इंशाल्लाह, ये मुझे जब भी टाइम मिलेगा इस नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा डिटेल में।
तो वो वीडियो ज़रूर वो देखना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूरोप जाने में। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वो आप लोग को फ्यूचर में पता चले। अच्छा, एक चीज़ मैं ऑलमोस्ट भूलने वाला था और वो ये कि मेरा जो रिटर्न टिकट था वो मेरा 27 दिसंबर को था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया पिछली वीडियो में वो मेरा फ़्लाइट कैंसिल हो गया PCR टेस्ट की वजह से, जो कि PCR रिक्वायर्ड था दुबई में एंटर होने के लिए, मैंने नहीं किया था। तो और वो पैसे एक्चुअली मैंने डाले भी नहीं, इसमें ऐड नहीं किया, मैं भूल गया था। बट वो उसकी वजह से मेरा एक दिन एक्स्ट्रा लग गया। बट वो नाइट उसमें मेरा कुछ खर्चा नहीं आया क्योंकि वो एक दोस्त के साथ फिर रहे उसके रूम में, वो मेरा होटल का कुछ खर्चा नहीं आया वो। और PCR का मेरा 70 यूरो आया, जो कि मैंने अर्जेंटली किया था। नॉर्मल इतना महंगा नहीं होता तो वो मैं नहीं ऐड करना चाहता क्योंकि वो हर किसी का केस नहीं होगा। बट स्टिल आप मतलब वो भी मतलब ये कोरोना के साथ अटैच्ड है, कोरोना के टाइम पे ही होगा वो, नॉर्मली वो नहीं होगा। तो 30-40 यूरो आप उसका डाल सकते हो PCR टेस्ट का। तो वो मेरा एक एक्स्ट्रा खर्चा आया था 70 यूरो, जो कि मैं ऐड नहीं करना चाहता। वो मेरा ही केस था, मेरे मतलब गलती की वजह से वो कैंसिल हो गया था, वॉटेवर जो भी है। बाय द वे ये तुर्की का जो ट्रिप है मेरा, इसका भी कॉस्टिंग मैं करूँगा, लेकिन एक मरतबा यहाँ से निकल जाऊँ मैं खैरियत से सलामती के साथ यहाँ से मैं निकलूँ तो यहाँ का कॉस्टिंग भी मैं अब करूँगा। यहाँ पे कंपेयर टू यूरोप इतना खर्चा नहीं आता, बट यहाँ मैं फैमिली के साथ हूँ तो ये दोनों में आपको बैचलर और फैमिली दोनों का आपको बता दूंगा कि अगर मैं यहाँ पर बैचलर होता मेरा कितना खर्चा आता और फैमिली के साथ मेरा कितना खर्चा आया। ये सारा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह तुर्की का ट्रिप के बाद बताऊंगा सारा कॉस्टिंग। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे अपने दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।